पिता परमेश्वर का सच्चा न्याय इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। दोस्तों मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, उस दिन आप न कलहराओगे, रोगे, गिड़गिड़ाओगे, माफी मांगोगे, लेकिन पिता परमेश्वर आपको इतना भी माफ नहीं करेगा। उस दिन न्याय करेगा दोस्तों, और उनका चमड़ी और उनका मांस अधोलोक में जलेगा, नरक में जलेगा। जिसने प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जाना, उसके क्रूस के बलिदान को तुच्छ जाना, उस लहू को तुच्छ जाना जो आपके लिए बहाया था। दोस्तों याद रख लेना। सबको जय मसीह की। सभी आनंदित है पिता में? बहुत अच्छा। चलिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 9वें अध्याय और उसका 24 पद हम पढ़ेंगे। सभी निकालना। पहला कुरिन्थियों 9वें अध्याय और उसका 24 पद दोस्तों। सभी निकाल लिए? वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। अपने आंखों को बंद कर लेना। हे आसमानी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आकाश का तानने वाले, पृथ्वी की नींव डालने वाले और हम मनुष्यों के आत्मा के रचने वाले पिता परमेश्वर, आज का शुभ वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि हमारे प्यारे भाई बहन आज के वचन से बहुत कुछ सीखे पिता परमेश्वर और ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर, और आज का वचन उसके हृदय में प्रभु पट्टियों के समान वास करे पिता परमेश्वर। हे आसमानी पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं प्रभु तू हर एक मनुष्य से बहुत प्रेम करता है प्रभु, और मैं जानता हूं कि वचन ही है पिता परमेश्वर जो उनके हृदय पर काम करता है। इस हेतु पिता परमेश्वर मेरा प्रार्थना है तुझसे, आज के वचन पर सभी सुनने वालों को बहुतायत से आशीष देना। शुक्र है हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। दौड़। आज हम देखेंगे मसीही दौड़, मसीहत का दौड़ दोस्तों, जिसमें हर एक जो प्रभु यीशु नर्सरी पर विश्वास करता है उस दौड़ पर दौड़ता है दोस्तों। और वो दौड़ पर दौड़ता है किस लिए? ताकि वो जीत सके, ताकि वो इनाम ला सके। हालेलुया। इसलिए जब एक विश्वासी जो मसीह में आते हैं, विश्वास करते हैं मसीहा के ऊपर, उसी दिन से उनका दौड़ शुरू हो जाता है दोस्तों, याद रखना। और यह कौन सा दौड़ है? मसीही दौड़, जिसमें हर एक कास्ट तक लोग शामिल हो सकते हैं दोस्तों। आप भी उसमें से एक हैं। आप भी उस दौड़ में भाग ले सकते हैं और उस दौड़ में दौड़ सकते हैं।
ये 5 मिनट या 10 मिनट का दौड़ नहीं है दोस्तों, ये मसीह दौड़ है जो पूरे जीवन भर हमें दौड़ना पड़ता है। हालेलुया। दौड़ जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर आकर समाप्त हो जाता है। हर एक इस बात को जानता है दोस्तों कि एक व्यक्ति को पता है जब वो बड़ा होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, फिर एक दिन मर भी जाएगा, उसका दौर समाप्त हो गया। कहां जाकर? शमशान घाट। आप ऐसे बहुत से लोगों को देखे होंगे जो अपना दौर पूरा कर चुके हैं और उसका अंतिम लक्ष्य क्या था, या कह सकते हैं अंतिम मंजिल कौन सा था? कब्रिस्तान। किसी ने कहा, लिखा हुआ था कि तेरा मंजिल तो यही था, बस आते आते देर हो गया है। परंतु मसीही दौड़ ऐसा दौड़ नहीं होता दोस्तों, मसीही दौड़ का अंत नहीं होता दोस्तों। हालेलुया। अब जितने प्रतियोगिता देखे होंगे दौड़ वाला, उसका एक अंत हो जाता है, इनाम पाते वापिस चले जाते हैं। लेकिन मसीही दौड़ का अंत नहीं होता दोस्तों। मसीही दौड़ एक बार शुरू हो गया, उसका फिर कोई अंत नहीं है दोस्तों। हालेलुया। वो दौड़ आपको पृथ्वी पर भी दौड़कर पूरा करना है, वही दौड़ आपको स्वर्ग पर भी पूरा करना है। अर्थात मसीही दौड़ का कोई अंत नहीं है दोस्तों, क्योंकि स्वर्ग भी में आपको पवित्रता, धर्म का चोला पहनना होगा और वो आपके जीवन से दूर नहीं जाना चाहिए। जैसे वो आपकी पवित्रता या तो आपके मन पर गलत धारणा या किसी भी प्रकार की बुराइयां आना शुरू हुआ, तो स्वर्ग में भी आपके लिए जगह नहीं रहेगा दोस्तों। उसमें से एक उदाहरण था इब्लिस, शैतान। ये स्वर्ग पर ही पाप किया था दोस्तों और उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। आदम अदन के वाटिका में पाप किया और उसे वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। कोई भी जैसे वो दौड़ पर भागी है या दौड़ पर साथ लिए हुए हैं, वो यदि पाप करता है तो उसे भी दौड़ से बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। इसलिए मसीह दौड़ का कभी भी अंत नहीं होता, परंतु मसीह दौड़ नया जीवन में आरंभ हो जाता है, जो नया जीवन पाया है। हालेलुया। जिस दिन एक व्यक्ति जो अविश्वासी था प्रभु के पास आकर संगति करना शुरू करता है और वो व्यक्ति उद्धार पा जाता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, मसीह दौड़ में दौड़ने वाले व्यक्ति कौन होता है? जो उद्धार पाए हुए हैं। आपको पता है एक दौड़ के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है? आप देखे होंगे जो व्यक्ति दौड़ में भाग ही लेते हैं, उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसे सुबह उठ कर दौड़ना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है कि मैं अपने दौड़ को कितने मिनट में पूरा करता हूं। वो प्रयास करता है कि मैं एक बार दौड़ को 10 मिनट में पूरा करता हूं, तो इस बार मैं उसे 8 मिनट में पूरा करूं। फिर वो फिर प्रयास करता है और कहता है कि इस बार मैं 5 मिनट में उसे पूरा करूं। कुछ दिन पहले संस्था के काम के लिए मैं नवागढ़ गया था। मैं वहां एक मनुष्य को देखा दोस्तों, जो जवान था, और लगभग मैं 3 घंटा वहां रुका था और वो 3 घंटा बाउंड्री का चक्कर लगा रहा था दोस्तों, बिना रुके। एक हाथ में पानी पकड़ा था और वो चक्कर लगा रहा था लगभग 3 घंटा। और मुझे ये नहीं पता कि कितना समय आराम में किया था वो अपना दौड़ने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा मसीह दौड़ को आरंभ करने के लिए और उसे पूरा करने के लिए दोस्तों। हालेलुया। और जब हम उस दौड़ को पूरा करेंगे तब जाकर हमें इनाम मिलेगा। याद रखना, डोंट बी लेजी, आलसी नहीं बनना है दोस्तों। बचपन में कहानी आप सुने होंगे, केचुआ और खरगोश दोनों रेस लगाया दोस्तों। पहले वाले ने तो बहुत उतवाली से जोरदार तेज दौड़ा, लेकिन वो आधा बीच में जाकर आलसी हो गया। वो उसका क्या नाम था? खरगोश। बहुत से खरगोश कलीसिया भी में है। हालेलुया। बहुत से खरगोश कलीसिया भी में है, और मैं आपसे कहता हूं कुछ यहां भी मिल जाएगा। लेकिन किसने दौड़ पूरा किया दोस्तों? कछुए ने। हालेलुया। वो दौड़ आरंभ किया, धीरे से किया, संतुलन बनाए रखा और वो कहीं नहीं रुका, लेकिन वो धीरे धीरे चलते चलते दौड़ पूरा कर लिया।
हालेलुया। हमें भी दौड़ जब मसीह में आकर प्रारंभ में करते हैं दोस्तों, तो हमें भी उस दौड़ को पूरा करना है, जल्दबाजी से नहीं दोस्तों। बहुत से हमारे प्यारे भाई बहन हैं जल्दबाजी से मसीह में आते हैं, छत्तीसगढ़ी में कहता हूं लकर धक्कर आते हैं, कले चुप चले जाते हैं। जल्दबाजी में आएंगे दोस्तों और वापिस चले जाते हैं। लेकिन हमें इस दौड़ को पूरा करने के लिए सब्र रखना होगा, धैर्य धरना होगा और उस दौड़ पर हमें दौड़ते रहना है। हालेलुया। तब जाकर हम वो प्रथम इनाम जो है प्रभु यीशु मसीह ने रखा है उसे प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था दोस्तों, हर साल प्रतियोगिता होता था, जैसे कबड्डी का है, खो का है, लंबी कूद का है। आप सभी जानते होंगे, आपके साथ भी ये सब चीज हुआ होगा। तो उसमें भी हमें प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले हमें सिखाया जाता था कि तुम्हें कैसे दौड़ना है, तब जाकर वो इनाम प्राप्त करोगे। और जब हम वो इनाम प्राप्त करते थे दोस्तों, आपसे सच कहता हूं, हमारा जो शिक्षक सर होता था वो फक्र से सिर ऊंचा करता था। हालेलुया। और उसे गर्व महसूस होता था कि मेरे बच्चों ने अच्छा दौड़ा और इनाम लेकर आया है। हालेलुया। जिस दिन दोस्तों हम भी उस दौड़ को पूरा कर लेते हैं ना, उस दिन हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसे भी गर्व महसूस होता है दोस्तों। हालेलुया। ये जो वस्तु है जो प्रतियोगिता में देता है, ये कुछ सालों के लिए रहता है, नासवान है दोस्तों, एक दिन नाश हो जाएगा। लेकिन हम जो मसीह में दौड़ते हैं और उसे पूरा करते हैं दोस्तों, तो हमें अविनाशी पुरस्कार मिलता है। हालेलुया। जो नष्ट नहीं होता दोस्तों, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत से आप में से हैं जो मसीह दौड़ में दौड़ना शुरू कर दिए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं उस दौड़ पर दौड़ते रहे दोस्तों। बहुत से आपको रोकने के लिए आएगा, याद रख लेना। बहुत से आपको निराशा उत्पन्न करेगा और बहुत से है जो आपसे कहेगा कि मसीह दौड़ ना दौड़। हो सकता है उनमें से अधिकतर आपके परिवार का लोग हो सकता है उसमें से खास आपके एकदम नजदीकी के लोग या हो सकता है उसमें आपके पति या पत्नी भी हो सकता है। बहुत प्रकार के लोग हैं जो आपको दौड़ से वो इनाम ना पा जाए करके रोकेगा दोस्तों, परंतु आप किसी का ना सुनना, अपना दौड़ पूरा करना। हालेलुया। जब पौलुस ने अपना दौड़ प्रारंभ में किया दोस्तों, उसे कितने सारे लोगों ने रोका, उसे कोड़े मारे दोस्तों। 5 बार यहूदियों के हाथों से 39 कोड़ा खाया था। कितने बार? 5 बार। उसे कहा कि मसीह दौड़ ना दौड़, वापिस तू आ जा हमारे पास। लेकिन वो 39 कोड़ा 5 बार खाया, लेकिन दौड़ अपना पूरा किया दोस्तों। उसे कितने बार कैद में डाला गया दोस्तों, फिर भी वो कैद से बाहर आकर मसीह दौड़ना शुरू कर दिया। अर्थात वो कैद में भी था, फिर भी दौड़ रहा था, बाहर आकर भी दौड़ रहा था। हमें भी दोस्तों पौलुस के जीवन से बहुत कुछ सीखना है और हमें भी पौलुस के जैसा अपना मसीह दौड़ पूरा करना है। हालेलुया। मेरे साथ आप निकालना नए नियम से 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7 और 8 पद। जी सभी निकालना। मैं एक बार फिर कहता हूं, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7वें और 8वें पद। जी कोई भी एक पढ़ना। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। देखिए पौलुस यहाँ पर अपने बातों को कह रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। आगे, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया। जो मसीह दौड़ था उसे मैंने पूरी कर ली है। और एक बात और कहता है, देखिए, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। मैं अच्छी कुश्ती लड़ा, मैं उसमें जीता। मैंने अपने दौड़ पूरा किया, उसमें भी जीता। और विश्वास की रखवाली किया, उसमें भी जीता। हालेलुया। हमें भी जब इस दौड़ में दौड़ना है दोस्तों, तो याद रखना हमें भी कुश्ती लड़ना होता है, मनुष्यों से नहीं दोस्तों। किससे कुश्ती लड़ते हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ी में कहता हूं, वो परेत आत्मा। वो परेत आत्मा से क्या करना पड़ता है? कुश्ती लड़ना पड़ता है दोस्तों।
और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो व्यक्ति ही है जो दौड़ को पूरा कर सकता है। ध्यान से सुनना, वो व्यक्ति ही है जो दौड़ को पूरा कर सकता है जिसके अंदर विश्वास रहता है। हालेलुया। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति ही दौड़ पूरा कर सकता है दोस्तों। इसलिए पौलुस ने 3 बातें यहां लिखा था। पहला, मैं कुश्ती लड़ा, दूसरा, मैंने अपने दौड़ पूरा किया, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने विश्वास की रखवाली की। अपने विश्वास को खोया नहीं, अपने विश्वास को बनाए रखा। हालेलुया। और उसी विश्वास को लेकर मैंने दौड़ प्रारंभ किया और उसी विश्वास ने मुझे उस छोर तक पहुंचाया, मंजिल तक पहुंचाया। हालेलुया। और उस बुलंदियों को मैंने छुआ किनके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। यदि आप भी विश्वास से दौड़ प्रारंभ करते हैं दोस्तों, मैं आपसे सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुदा के काम है आपको वहां पहुंचाने का। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया और उस पर विश्वास करके अपने दौड़ आरंभ किया। इसलिए दोस्तों, आपके विश्वास के अनुसार पिता परमेश्वर आपको मंजिल तक पहुंचाएगा दोस्तों। हालेलुया। और 8 पद में क्या कहता है पौलुस? ध्यान से सुनना, 8वां पद। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। और भविष्य में, अर्थात जब मैं इस पृथ्वी से वहां जाऊंगा, पिता परमेश्वर के पास जाऊंगा। ध्यान से सुनना है, भविष्य की बातें हैं दोस्तों। तो मेरे लिए क्या रखा है? धर्म का एक मुकुट है। हालेलुया। और जब मैं अब इस दौड़ को पूरा करूंगा तो वो धर्म के मुकुट पिता परमेश्वर मुझे पहनाएगा। और वो सिर्फ पौलुस के लिए नहीं था दोस्तों। देखिए पौलुस आगे क्या कहता है? जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने से को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। मुझे ही सिर्फ वो मुकुट नहीं देगा दोस्तों, उन सब को भी देगा जो अपना दौड़ पूरा करता है। हालेलुया। सोचने वाले बात है दोस्तों, पिता परमेश्वर के पास कितने सारे मुकुट होंगे। कल्पना करें आप, कितने सारा मुकुट होगा दोस्तों, और कितने सारा मुकुट अभी तैयार हो रहा होगा। स्वर्गदूत मुकुट तैयार कर रहे होंगे। हालेलुया। सोचिए, एक मुकुट आपके सिर पर भी रहेगा, ताज जैसे सुंदर मुकुट। हालेलुया। कुछ ऐसे थोड़ी कल्पना कर रहे हैं, मेरे सिर पर मुकुट कर सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैंने भी मसीह दौड़ लगभग 2015 में शुरू किया था दोस्तों, और आज 5 साल से अधिक हो गया है। मैं उस दौड़ पर बना हुआ हूं, मैं उस दौड़ पर दौड़ रहा हूं। हालेलुया। और मुझे भी विश्वास है कि एक दिन पिता परमेश्वर मुझे भी एक सुंदर मुकुट देगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में एक बात कहा था दोस्तों प्रभु ने, इसे भी हमें देखना होगा। निकालिए प्रकाशित वाक्य, मेरे ख्याल से 3 अध्याय और उसका 11 पद। ठीक है। हाँ, जी 11 पद आप सभी निकाल लिए। देखना, इसे बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। चलिए देखिए, लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पृथ्वी पर न्याय करने के लिए शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। अर्थात छत्तीसगढ़ी में कहता हूं, एक चोटा भी है, जानते हो, वो मुकुट छीन भी लेता है दोस्तों। बहुत से लोग हैं, मैं आपसे सच कहता हूं, विश्वासी जो मसीह दौड़ शुरू करते हैं लेकिन उस मुकुट को प्राप्त नहीं कर सकता दोस्तों। ये चोटा समझते हो, प्रेत आत्मा भूत है ना, बीच लेना वाला खींच लेते हैं। और जैसे मसीह दौड़ शुरू करते, थोड़ा दूर पहुंचा रहा होता है, शैतान आता है, उसे लालच दिलाना शुरू करता है दोस्तों। जवानों को व्यभिचार के लिए, सबसे ज्यादा प्रेम प्रसंग,
प्यार, लोग कहते हैं प्यार के लिए जान भी दे देंगे। प्यार दरअसल किसी से होता नहीं है दोस्तों। बायोलॉजी का कहना है कि प्यार दरअसल कोई भी नहीं कर सकता दोस्तों। ये जवान लड़का लड़की के विषय में ज्यादातर वो सिर्फ शरीर से प्यार करते हैं, गोरी चमड़ी। आप सोचिए, कोई कहा होगा कि किसी के 32 के दांत बाहर निकला हुआ है, नाक अंदर घुसा हुआ है, एक आंख नहीं दिखता है, कोई कहेगा मैं इससे प्यार करता हूं करके? कहेगा? मैं उस भाई बहन का ऐसा यदि कोई है, अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिए ना, कोई आकर उससे कहेगा मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरे लिए जान दे दूंगा, नहीं। लेकिन वही एक सुंदर लड़की हो और अच्छा गोरी चमड़ी का हो, ठीक है, अब रूपवंत हो, तो 10 लड़का आकर कहेगा मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। ये प्यार नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो? अट्रैक्शन है, आकर्षित करता है, और ये दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। लोग कहते हैं कि प्यार का संबंध दिल से होता है, दिल से होता है। पागल हो जाओगे तो दिल उसके पास ले जाकर चले जाएगा, आगरा के पागल खाना में भर्ती करके आ जाएगा। तो सिर्फ दिमाग का खेल है। तो जवानों सावधान रहना। माँ बाप आपसे जब बहुत अधिक प्रेम करता है, कोई आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके कितनी खराब हो जाएगा, निकाल के देगा, लेकिन माँ बाप निकाल कर दे देगा दोस्तों। कितना ट्रांसप्लांट है जो माँ बाप आज भी करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने किडनी भी निकाल कर दे देता है। हालेलुया। यदि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पास जाकर कहेगा मेरे किडनी खराब है, किडनी दे दो, वो 9-11 हो जाएगी और कहेगी कि बकल हुआ कहीं के किडनी मांगने आया है। यदि 3 किडनी होता तो तेरा खुद एक किडनी निकाल कर अपने में फिट कर लेता। हालेलुया। मैं इसलिए जवानों के विषय में इस बात को कह रहा हूं कि अधिकतर से अधिकतर जवान अभी इसमें फंसे हुए हैं, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के जाल में। सावधान रहना दोस्तों, अपने आप को पवित्र रखें और प्रभु से प्रार्थना करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत से हैं जो आधे बीच से शैतान उन्हें क्या कर लेते हैं, वापिस खींच के ला लेते दोस्तों, और उस मुकुट को प्राप्त करने नहीं देता। मैं आपसे सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनमें से एक हो सकता है आपका उस व्यक्ति जो आपसे आप बहुत उसे जानते हो, बहुत आपके नजदीक हो। शैतान उनके भी द्वारा आपको दौड़ पर दौड़ने नहीं देगा, बीच से ही खींचकर ला लेगा। जैसे देखिए वचन क्या कहता है दोस्तों, जो कुछ तेरे पास है, तेरे पास जो विश्वास है, तेरे पास जो परमेश्वर के ऊपर एक आशा है, जो परमेश्वर पर तू भरोसा रखता है, उसे थामे रहे। हालेलुया। विश्वास को मजबूत के साथ थामे रहे। आगे देखिए क्या लिखा है कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुकुट छीनने वाला भी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो ऐसे अब ना करना, अपना दौड़ पूरा करना दोस्तों। जब पौलुस ने दौड़ प्रारंभ किया, मैं पहले ही कह चुका हूं, कितने सारे, वो यहूदी था, और जब वो मसीह दौड़ आरंभ नहीं किया था दोस्तों, तो कितने सारे उनके चाहने वाले लोग थे। उसका बड़ा आदर सम्मान किया करता था पौलुस का, जो साउल भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो मसीह दौड़ शुरू नहीं किया था, वो संसार में था, तो संसार उससे प्रेम करता था दोस्त, संसार के लोग उससे प्रेम करता था। लेकिन जिस दिन वो मसीह दौड़ शुरू किया, संसार और परिवार उससे नफरत करना शुरू कर दिया दोस्तों। गलत क्या किया था पौलुस ने दोस्तों? गलत क्या करते हैं आप और गलत क्या करता हूं मैं? हम देखिए संसार में जब रहते हैं, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरा ही ले लीजिए। जब मैं शराब पीता था तो संसार को कोई दुख नहीं था, समझ में पा रहे हो आप? जब मैं गाली बकता तो संसार को कोई दुख नहीं, 4 टिकाता था, 4 शर्ट बटन खोलता था, आइए कौन है, फिर मैं देखता हूं फलाना कहीं के, तो लोग कहते कोई बात नहीं, पिया हुआ है ससुराल इसलिए बोल रहा है, बोलने दो। लेकिन आप मसीह में आने के बाद कहते हो शराब मत पियो, बुरी बात है। तुम्हें संसार के लिए मैं गलत कह रहा हूं। यदि मैं कह रहा हूं कि गाली ना बको गलत बात है, तो इस संसार के लिए क्या हो गया? बुरा लगता है।
इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना जो दौड़ है दोस्त, उसे पूरा करें, संसार और लोगों को ना सुने। हालेलुया। ये आएंगे आपको रोकने के लिए दोस्तों, लेकिन जिस दिन आपके अंदर रुकने का आशा उत्पन्न हो गया ना, तो आप नहीं दौड़ पाओगे, आप वहीं रुक जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस के जैसे अपने कुश्ती पूरा करें, विश्वास की रखवाली करें और अपना दौड़ कर विजेता प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। उस दौड़ में प्रेरितों ने जितना प्रेरितों के काम देखना पढ़कर पूरा किया था, ना सिर्फ प्रेरितों ने, लेकिन उनके साथ 3000 5000 भीड़ भी दौड़ता था दोस्तों। हालेलुया। और उन्होंने भी अपना दौड़ पूरा किया। आपको मुझे भी हम अपना दौड़ पूरा करना होगा। हालेलुया। और भविष्य में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी एक आदर्श बने और उन्हें भी समझाए कि भाई तुम भी अपना दौड़ पूरा करो। आमीन। देखिए दोस्तों, प्रेरितों ने जब दौड़ना शुरू किया दोस्तों, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया। अर्थात हमें भी जब दौड़ शुरू करना है तो पीछे पलट कर नहीं देखना है, परंतु अपना लक्ष्य पूरा करना है। आमीन। हम बाइबल में पढ़ते हैं पुराने नियम पर दोस्तों, लूत की पत्नी थी। लूत और उनके पत्नी ने भी दौड़ प्रारंभ किया था दोस्तों, सदोम और अमोरा के नगर से। स्वर्गदूतों ने उन लोगों से कहा कि देख, ये नगर नष्ट होने वाला है, इसलिए इस नगर से दौड़ो और दूसरे नगर पर चले जाओ। लूत और उसकी पत्नी और उसकी बेटी, इन लोगों ने वहां से दौड़ प्रारंभ किया दोस्तों। परंतु लूत की जो पत्नी थी ना, बीच पर रुकी और पलट कर देखा दोस्तों। बाइबल पर लिखा है कि नमक के खंभे बन गई वो, और आज भी वो नमक के खंभे बनी हुई है दोस्तों। वो अपना दौड़ पूरा नहीं कर पाया दोस्तों, परंतु लूत और उनकी बेटियों ने अपना दौड़ पूरा किया। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, दौड़ शुरू किया था परंतु उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाया। कारण क्या था? लूत की पत्नी जो पीछे पलट कर देखी, ध्यान से सुनना, उसे उन वस्तुओं से बहुत अधिक मोह प्यार था जो वो सदोम और अमोरा में था, जैसे सोना चांदी, भेड़ बकरी। ये संसार के मोह ने उसे पीछे मुड़ने पर विवश कर दिया दोस्तों। दौड़ इसने भी शुरू किया था मेरे प्यारे भाई और बहनों, लूत की पत्नी ने। बाइबल पर लिखा है, उत्पत्ति 19 अध्याय आप घर पर जाकर पढ़ लेना दोस्तों। परंतु आधा ही बीच में जाकर पीछे पलट कर देखी और उसी क्षण नमक के खंभे बन गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी मसीह दौड़ दौड़ते हैं। यीशु ने एक दृष्टांत में बताया था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 में, कि बहुत से बीज ऐसे भी जगह गिरते हैं। मेरे ख्याल से वो बीज था पथरीली भूमि पर, और उसके दृष्टांत में यीशु ने कहा था कि बहुत से वचन सुनते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत से वचन सुनते हैं परंतु संसार की चिंता और धन के धोखा के कारण अपने अंदर नहीं ला सकते उस वचन को। और उसी में से एक लूत की पत्नी थी दोस्तों। जब साफ रीति से स्वर्गदूतों ने कह दिया था, जब उनके घर रात बिताया था, और स्वयं लूत की पत्नी ने ही भोजन तैयार करके दोस्तों उसे दिया था स्वर्गदूतों को, और स्वर्गदूतों ने कह दिया गया था कि पीछे पलटकर ना देखना और जल्दी से इस नगर से निकलकर भाग जाओ। भागी दोस्तों, लेकिन लूत की पत्नी पीछे पलटकर देखी और नमक के खंभे बन गए। यीशु मसीह ने कहा था मेरे दोस्तों कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। हालेलुया। बहुत से पैसा, सोना चांदी के लालच के कारण बहुत से अपने दौड़ पूरा नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप मसीह में आने के बाद, मसीह दौड़ शुरू करने के बाद आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है दोस्तों। यह दृष्टांत को हमेशा याद रखना कि लूत की जो पत्नी थी नमक के खंभे बन गई, लेकिन उस नगर को नहीं पहुंच पाई दोस्तों।
यदि आप भी पीछे पलट कर देखते हैं, वापिस उस जीवन पर जाना चाहते हैं जिस जीवन से आप बाहर निकले थे, जिस गंदगी से आप बाहर निकले थे, जिस दलदल से आप बाहर निकले थे, वापिस उस दलदल पर जाना चाहते हो तो आप स्वतंत्र हो, वापिस तो चले जाओगे लेकिन उस जीवन पर प्रवेश नहीं करोगे दोस्तों, याद रख लेना। उस जीवन पर प्रवेश करने के लिए आपको पीछे नहीं परंतु आगे बढ़ना है। हालेलुया। सभी मेरे साथ कहना, हमें हमेशा आगे बढ़ना है और अपना दौड़ पूरा करना है यीशु के नाम में। आमीन। मेरे साथ एक पत्री निकालना, कुलेसियों के पत्री 2 अध्याय और उसका 18वें पद। ठीक है, कुलेसियों के पत्री 2 अध्याय और उसका 18वें पद। क्या लिखा है जी? वचन क्या कहते हैं? कोई मनुष्य आत्माहीनता हाँ, और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ध्यान से सुनना दोस्तों, कोई भी मनुष्य किसी आत्माहीनता अर्थात उससे जिसमें आत्मा ना हो, आप समझना दोस्तों, ऐसे भी मनुष्य है जो आपको दौड़ के प्रतिफल से वंचित कर देता है, उस इनाम को पाने से रोक देता है। ये मनुष्य है दोस्तों, और वो आपसे क्या करवाएगा? आत्माहीनता, जिसमें आत्मा ना हो, जिसमें प्राण ना हो, जो बेजान हो, उसकी पूजा कराकर आपको दौड़ के प्रतिफल से वंचित करवा देगा दोस्तों। ऐसे बहुत से वस्तु हैं दोस्तों जिसकी पूजा करने के लिए बाइबल पर मना किया गया है। 10 आज्ञा में से 2 आज्ञा यीशु, माफ करना, पिता परमेश्वर ने दिया था। पहला कौन से था दोस्तों, आप जानते हैं? 10 आज्ञा में से पहला और दूसरा आज्ञा, हाँ राइट, तू मुझे छोड़ दूसरे को ना मानना। दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्या था वो? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तो बहुत से ऐसे मनुष्य हैं आत्माहीनता की पूजा करवाकर दौड़ के प्रतिफल से आपको वंचित करवा सकता है दोस्तों। एक भाई है, वो आत्माहीनता की पूजा करना नहीं चाहता क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर, मैं क्या कहूं, विश्वास कहूं, आशा भी नहीं कह सकता। ठीक है, यीशु मसीह के नाम लेते हैं, ये सही रहेगा। ठीक है, विश्वासी नहीं कह सकता क्योंकि विश्वासी मर जाएगा लेकिन वो ईश्वर के अलावा किसी दूसरे की इबादत नहीं करेगा। हालेलुया। सर कटा लेगा दोस्तों लेकिन अपना सिर किसी दूसरे के सामने नहीं झुकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उत्तर कोरिया किम जोंग करके एक क्रूर राजा है दोस्तों, उसने कहा विश्वासों से कि तुम मेरी पूजा करो। विश्वासों ने कहा हम ऐसा काम नहीं करेंगे, और जितने परमेश्वर के सेवक थे, पास्टर, उन सभी को ना, वो जो रोड पर एक गाड़ी नहीं चलता जो रोड को दबाता, क्या कौन सा गाड़ी का नाम रहता है? बैलन गाड़ी। ठीक है, वो जो रोड को दबाते हैं गाड़ी, सभी पास्टर को एक लाइन से जमीन पर लेटा दिया दोस्तों, उस पर वही गाड़ी को ना रोड लोरर कुछ इस प्रकार से कहते हैं क्या, उसे ना चढ़ा दिया दोस्तों। और जितने विश्वासी थे, लगभग 50,000 से 70,000 विश्वासी थे, उन सभी को जेल में डलवा दिया दोस्तों। लेकिन उन विश्वासियों ने अपना सिर किसी भी राजा के सामने नहीं झुकाया। उसने कहा कि तुझसे भी बड़ा एक राजा जो स्वर्ग में है। हालेलुया। और हमारा सिर उसके ही सामने सजदा करता है, उसके ही सामने झुकता है, किसी दूसरे के सामने नहीं झुकेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ये जो दौड़ रहे हैं दोस्तों, आपको भी चाहिए कि हमें उस दौड़ को पूरा करना है। और कोई भी व्यक्ति आपके सामने आकर कहता है कि इनका पूजा करो जिसमें आत्मा ही ना हो, वो खुद उसे हाथ पर उठाया या तो कांधे पर रख के फिरना पड़ता है। यिर्मयाह 10 में ये बात लिखा गया है। तो वो उस भाई जो विश्वासी कलीसिया में आते हैं, यीशु का नाम लेता है, वो विश्वास नहीं करता, और यीशु मसीह उनके जीवन पर अद्भुत काम किए हैं दोस्तों। वो करना नहीं चाहता आत्महीनता की पूजा। अब समझना दोस्तों, मूर्ति पूजा वो करना नहीं चाहता, लेकिन उनके घर के मनुष्य जो है, भाई,
भाभी, मम्मी पापा सब प्रेशर देते हैं उनको कि तुम्हें ये करना होगा। वो कहता है मैं नहीं करूंगा। यदि तू नहीं करेगा तो कल कोई बीमार भी होता है, किसी को सर्दी जुकाम पकड़ेगा, तेरे कारण होगा। तो उस भाई ने कहा यदि मैं इसे करता हूं, कल यदि जुकाम आया होगा तो फिर किसके कारण होगा? तो मेरे कारण होगा। मतलब उसे जैसे इतना प्रेशर दिया, इतना प्रेशर देता है उसे, वो बेचारा रोते हुए उस काम को करता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो आपको दौड़ के प्रतिफल से वंचित कर सकता है। यह बात पौलुस ने लिखा है दोस्तों, और उनमें से कौन सा है? आत्महीनता, जिसमें आत्मा नहीं रहता। वस्तुओं की पूजा करवाकर आपको दौड़ के प्रतिफल से वंचित कर सकते, उस इनाम से आपको दूर कर सकते हैं। हालेलुया। दूसरा, स्वर्गदूत की पूजा करवाकर आपको उस दौड़ से वंचित कर सकते हैं दोस्तों। स्वर्गदूत की, हमें ना तो किसी आत्महीनता की पूजा करना है, ना ही स्वर्ग दूतों की। याद रख लेना दोस्तों। तीसरा जो बात कहता है, ऐसे मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। ऐसे मनुष्य हैं जो दिखाई देते उस पर विश्वास करता है दोस्तों, परंतु बाइबल पर लिखा है 2 कुरिन्थियों पर कि हम रूप को देखकर नहीं, हम किसी के चेहरे को देखकर नहीं, विश्वास से आगे चलते हैं, विश्वास से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु की और प्रभु की महिमा हो। एक भाई ने कहा, मैं ऐसे परमेश्वर पर कैसे विश्वास कर सकता हूं जो दिखाई नहीं देता? हालेलुया। उसने कहा मैं कैसे विश्वास करूं जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे यह बात समझ में नहीं आता, तो परमेश्वर को तो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। अब आप ही सोचो, जो ईश्वर दिखाई नहीं देता, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। जो पता परमेश्वर दिखाई नहीं देता, जितने वस्तुओं को दिखाई दे रहा है उस सभी का बनाने वाला है वो। लेकिन लोग उल्टा कर दिए, यहां जो दिखाई देता है उसको ही ईश्वर कर लिया, और जो दिखाई नहीं देता उसे ईश्वर नहीं किया, भूल गया उसे ही। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो बहुत से ऐसे मनुष्य भी हैं जो दिखाई नहीं देता उस पर विश्वास नहीं करते, और वो आत्महीनता, जिसमें आत्मा नहीं है, उसकी पूजा कराते हैं। और पौलुस कहता है कि वो ना सिर्फ आप पूजा करते हैं, परंतु आपको भी पूजा कराकर किनका? आत्महीनता और स्वर्गदूतों का दौड़ के प्रतिफल से वंचित कर सकता है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति से आपको क्या रहना होगा? सावधान। ऐसे व्यक्ति से आपको बचकर रहना होगा दोस्तों। और तीसरा बात जो था वहां पौलुस ने कहा, शारीरिक ज्ञान पर व्यर्थ फूलता है। इनके पास बहुत सारे ज्ञान हैं, लेकिन वो सारे ज्ञान के कौन सा है? शारीरिक है दोस्तों। ऐसे मनुष्य से आप हमेशा सावधान रहना दोस्तों, और अपना दौड़ को पूरा करना मेरे प्यारे भाई और बहनों। परमेश्वर के वचन कहता है उसी कुलेसियों से, देखिए 16 पद में दोस्तों, 16 पद देखिए, सभी निकाल लेना। हाँ, क्या कह रहे हैं? इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। हालेलुया। किस किस में? खाने पीने में, नए चांद, शपथ के विषय में तुम्हारा कोई भी फैसला ना करे। हमारे बहुत से भाई मसीह में आ जाते हैं, लेकिन अपने पुराना जीवन नहीं छोड़ पाते। मसीह में आ जाते हैं, लेकिन अपना पुराना परंपरा नहीं छोड़ पाते। मसीह में आ जाते हैं, लेकिन बुराइयों को नहीं छोड़ पाते। देखिए दोस्तों, गलातियों के पुस्तक का जब हम पढ़ते हैं, उसका 4 अध्याय 8 पद से लेकर 10 पद तक आप घर पर पढ़ना। वहां लिखा है कि हम पहले परमेश्वर को नहीं पहचान कर उनकी आराधना करते थे जो परमेश्वर क्या था? नहीं है। परंतु अब परमेश्वर ने हमें पहचान लिया, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, तो फिर क्यों हम उन पुराने कामों को फिर करते हैं दोस्तों? पौलुस ने कहा कि तुम दिनों को मानते हो, महीनों को मानते हो, नियत समयों को मानते हो, वर्षों को मानते हो। अर्थात तुम वो व्यक्ति में से हो
जो दो नाव पर सवार होते हो, एक तरफ तो यीशु यीशु कहोगे और दूसरे तरफ वापस जाकर वही काम फिर करोगे जो मूर्खता का काम है परमेश्वर की दृष्टि पर। जैसे नए सप्ताह का मानना, नए चांद का मानना, पर्व का मानना, तीज त्योहार का मानना क्यों करते हो दोस्तों? पहले मानता हूं हम, अब आप परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, लेकिन अब तो पहचानने लगे। हालेलुया। आप परमेश्वर हमारे जीवन पर है, उसका ज्योति हमारे जीवन पर है, फिर क्यों हम उस काम को करके परमेश्वर के आत्मा को दुख पहुंचाते हैं दोस्तों? और बहुत से हैं दोस्तों, ये बात पौलुस ने लिखा था कुलेसियों के लिए कि तुम में से बहुत से जो ऐसे काम करके अपना दौड़ पूरा नहीं कर पाते, आधे बीच में मर मिटते हो। इसलिए ऐसा काम हमें भी नहीं करना है दोस्तों, अपना दौड़ पूरा करना है। हालेलुया। हजारों आएंगे रोकने के लिए, टोकने के लिए, परंतु हमें उसका नहीं सुनना है। क्या लगता है दोस्तों, क्या हम ही हैं जो यीशु पर विश्वास करके सताव से रहे हैं? एक सबसे बड़ा उदाहरण यदि आप बाइबल पढ़ोगे, यीशु मसीह के जीवन को देखें। वो परमेश्वर का पुत्र था दोस्तों, लेकिन उसने भी अपना दौड़ पूरा किया दोस्तों, तब जाकर आज परमेश्वर की सिंहासन पर दाहिने ओर बैठा हुआ है वो। हालेलुया। क्या लगता है यीशु मसीह के जीवन पर लोग नहीं आते कुड़कुड़ाने के लिए? लूका रचित सुसमाचार पढ़ना दोस्तों, जब पहले बार यीशु मसीह ने आराधनालय में प्रचार शुरू किया दोस्तों, लोग उसे मारने के लिए पहाड़ पर ले गए कि ऊपर से नीचे उसे गिरा दे। कितने बार लोगों ने उनके विरुद्ध बातें किया। वो दुष्ट आत्मा को निकालता तो लोग कहने लगे, देख लो खुद दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा की सहायता से निकाल रहा है। उसने सूखे हाथ वाले व्यक्ति को हाथ को ठीक किया शपथ के दिन। लोग कुड़कुड़ाने लगे कि शपथ के दिन क्यों काम करता है। हालेलुया। उसने लोगों से प्रेम किया, लोगों से मोहब्बत किया दोस्तों। बाइबल पर पढ़ना, इसे कोई भी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति उनके पास आता था, यीशु के पास हर एक को चंगा करता था, किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है दोस्तों। लेकिन बहुतों ने उनके विरुद्ध हाथ उठाया दोस्तों। बाइबल पर लिखा गया है, उसे पकड़ा, उस पर थूका गया दोस्तों, उस पर घूसे मारे, उसे थप्पड़ मारकर उसका ठट्ठा किया गया। परंतु सबसे बड़े बात जो हमें यीशु मसीह के जीवन शैली से देखने को मिलता है, उसने अपना दौड़ पूरा किया दोस्तों। हालेलुया। खुद का भाई उस पर विश्वास नहीं करता था, फिर भी उसने अपने दौड़ पूरा किया दोस्तों। लोग उन्हें मारे, फिर भी वो नहीं रुका, अपना दौड़ पूरा किया। हालेलुया। हमें भी दोस्तों अपना दौड़ को क्या करना है? पूरा करना है। हालेलुया। पौलुस कहता, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ते तो सभी है? यीशु मसीह ने भी कहा था कि बुलाए हुए बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़ी ही है। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये बात नहीं कह सकता कि आप में से कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाएंगे और कितने लोग हैं जो नीचे जाएंगे नरक, परंतु मैं ये बात में गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो अपना दौड़ रहा है वो 100% स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। उसे कोई नहीं रोक सकता। यीशु ने कहा, देखो तुम मृत्यु से पार होकर जीवन पर प्रवेश कर चुके हो। हालेलुया। मृत्यु अब तुम्हारे अधीन नहीं है। हालेलुया। तुम मरोगे नहीं परंतु जियोगे। हालेलुया। और वो ही है दोस्तों जो जिएगा, जो अपना दौड़ पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, एक वचन और देखिए, 17 पद में क्या लिखा है जी? 17 पद क्या कहता है? क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। कौन सा आने वाली बातों का छाया? तीज त्योहार के मानना, पर्व के मानना, नए चंद का मानना, शपथ का मानना, ठीक है, दिनों को मानना, महीनों को मानना, नियत समूह को मानना, वर्षों को मानना। कितने सारे लोग हैं जो हर दिन कुछ ना कुछ मानते हैं। ये सब बातें क्या कह रहे हैं? एक बार फिर पढ़ना। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। छाया है, छाया के समान है दोस्तों, इस पर नहीं, ध्यान से सुनना आगे। परंतु पर मूल वस्तुएं मसीह की है। हालेलुया। पर मूल कौन सा है? मसीह की देह, यीशु मसीह का देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के देह है दोस्तों। मूल वस्तु कौन सा है? मसीह का देह। और मसीह के देह को क्या है? ये कलीसिया, ये परमेश्वर का भवन। हालेलुया। ये मूल है।
और ये भवन पर जो आज्ञा पिता परमेश्वर ने दिया है, ये मूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, यदि आप सोए हुए हैं, जग जाएं, बैठ जाएं, और यदि आप बैठे हुए हैं तो खड़ा हो जाए, यदि खड़े हुए हैं तो आगे बढ़े, अपना दौड़ दौड़ना शुरू करें दोस्तों। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कुछ बातें कहकर समाप्त करने जा रहा हूं। ध्यान से इस शब्दों को सुनना दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि हम अपना दौड़ पूरा नहीं कर पाते या शुरू ही नहीं कर पाते या आधा बीच से वापस लौट आते हैं या मंजिल में बस पहुंचने वाले ही होते कि रुक जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक मनुष्य से मिला, वो बुजुर्ग है, बचपन उसका मसीह परिवार पर था। संडे बाइबल स्कूल जाना, बाइबल अध्ययन करना, उसने अपना पूरा जीवन मसीह दौड़ में लगा दिया। देखिए, बचपन उसका मसीह था, जवानी उसका मसीह था, अब वो वृद्ध हो गया है, अब उसका जवानी संसारिक हो गया। दोस्तों समझ पा रहे हो मेरे बातों को? हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। उसे करना चाहिए था कि अपना जो मसीह दौड़ है उसे पूरा करना चाहिए था, लेकिन पूरा होने ही वाला था दोस्तों कि वो संसारिक हो गया, वो शराब पीना शुरू कर दिया। कितना दुख की बात है कि अपने धर्म को पूरा नहीं कर पाया। दोस्तों मुझे नहीं पता कि भविष्य में सुधरेगा कि नहीं, परंतु अभी मेरे दृष्टि में वो दौड़ नहीं दौड़ रहा है। दोस्तों मैं अभी उसे देखता हूं तो मुझे दुख लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आत्मा के रीति पर काम शुरू किया था दोस्तों, लेकिन शरीर की रीति पर अंत कर दिया। कितना दुख की बात है। हालेलुया। और हमें देखें, जो लगभग मैं 22 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार सुना, कुछ ऐसे जो इससे कम उम्र में प्रभु के सुसमाचार सुने, कुछ 22 से ज्यादा उम्र के उन्होंने प्रभु का सुसमाचार सुना, और कुछ बुजुर्ग भी है जो प्रभु के सुसमाचार सुनकर विश्वास किए हैं और अपना दौड़ पूरा कर रहा है। हम लोग उनमें से आते हैं दोस्तों। हम लोग शरीर की रीति से काम शुरू किए थे। किस रीति से? शरीर की रीति से काम शुरू किए थे, आत्मा की रीति पर अंत कर रहे हैं। और कितना दुख की बात उन लोगों के लिए जो शरीर की आत्मा की रीति पर काम शुरू करके शरीर की रीति पर अंत कर रहे हैं। वो दौड़ से वंचित हो गए दोस्तों, वो इनाम नहीं पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा दोस्तों, यदि हम अपना दौड़ पूरा करते हैं तो इसमें कोई भी वहम या कह सकते घमंड की बात नहीं है। हालेलुया। परंतु यदि हम अपना दौड़ पूरा नहीं कर पाते तो हम पर है। विश्वासियों, अब कान खोलकर सुन लीजिए, यदि हम उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम पर, सारे कहना, हम पर है। यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 के 29 और 30 पद में दोस्तों, यदि तुम्हारे दाहिने आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे। ऐसा ना हो कि तू आंख रहते हुए नरक में जाके जले, इससे अच्छा कि बिना आंख के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर। समझ पा रहे हो? यदि तुम्हारे दाहिने पैर तुम्हें ठोकर खिलाता है, तुम्हारे पैर बुराई के लिए जाता है, शराब पीने के लिए जाता है, व्यभिचार करने के लिए जाता है, दोस्तों के साथ चुगलखोरी करने के लिए जाता है, निकाल के फेंक दे। ध्यान से सुन लेना विश्वासियों, यीशु कह रहे निकाल के फेंक दे। ऐसा ना हो कि तुम्हारा पैर रहते हुए तुम नरक में जाओ, इससे भला कि बिना पैर के, बिना हाथ के, बिना आंख के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमारे ये आंख, यदि हमारे ये हाथ, यदि हमारे ये पैर ठोकर खिलाता है तो निकाल के फेंक दीजिए। हालेलुया। अब मेरे बात समझ पा रहे हैं? तो आज ही घर पर जाना, टंगली लेना, कुल्हाड़ी काट काट के फेंक देना। ऐसा काम मत करना, निकाल के फेंक दे के अर्थ है दोस्तों, वो बुराई जो आपसे हाथ करवाता है, वो बुराई जो पैर करवाता है, वो बुराई जो आंख करवाता है, उन बुराइयों को निकाल के फेंक दे। समझ में आ रहा है?
ऐसा न हो कि प्रभु के दास ने कहे ये हाथ बहुत बुरा ही करवाया, दाहिने हाथ पर धरेगा कुल्हाड़ी, काट कर फेंक देगा। नेक्स्ट संडे का आकर कलीसिया पर कहेगा प्रभु के दास जी मैंने काट कर फेंक दिया। हालेलुया। फिर मैं कहूंगा तुम्हारा ब्रेन, दिमाग भी बुराई करता, उसे भी निकाल कर फेंक दो, फिर क्या होगा? हालेलुया। तो मेरा कहने का अर्थ है और प्रभु का भी कहने का अर्थ है कि वो बुराई जो आपसे करवाता है वो कारण को निकालकर फेंक दो। हालेलुया, हालेलुया। और वही कारण है दोस्तों, वही श्रेष्ठ गीत पर लिखा छोटे लोमड़ी है जो आपको दौड़ के प्रतिफल से वंचित करवा देता है, उस इनाम तक नहीं लेके जाते। आप सभी मेरे बात समझ पा रहे हैं? देखिए, जो हमें मसीह दौड़ में दौड़ने के लिए रोकता है, बाधा उत्पन्न करता है, उन्हें निकाल फेंको दोस्तों। उन्हें बिल्कुल अपने जीवन पर रहने ना दे। जो पाप आपसे बार बार करवाता है शैतान, या जो बुराई आपके अंदर है जो उस पाप को बार बार करते हैं, उसे निकाल कर फेंक दो दोस्तों। हालेलुया। पवित्र आत्मा के आनंद के साथ दौड़े, मसीह में रहकर दौड़े, और इसलिए आप मसीह के दौड़ में दौड़ते हैं क्योंकि मसीह आपके अंदर है, उसका काम आपके अंदर है, इसलिए वो दौड़ता है। हालेलुया। अब मैं कुछ सच बात कह रहा हूं, हो सकती इस बात को सुनकर आपको दुख लगे, और मैं चाहता हूं कि आपको दुख लगे, और मैं चाहता हूं कि 100% लगे। हालेलुया। वो कहावत है ना, छत्तीसगढ़ी में जले में नमक छिड़कना कहलाते ना। अब सुनो, जो मसीह दौड़ नहीं दौड़ते हो, जो मनमानी करते हो, याद रख लेना, बाइबल पर लिखा है, यीशु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। ध्यान से सुन लीजिए। वो उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा जैसे चोर रात को चोरी करने के लिए आता है ना, वैसे ही मेरे दिन आने वाला है। हालेलुया। और जो मसीह दौड़ नहीं दौड़ रहे हो उसके लिए मैं बता देता हूं दोस्तों, उस दिन आपका न्याय होगा और आपको ऐसा दंड मिलेगा दोस्तों जो आप कल्पना नहीं किए हैं। कारण मैं बताऊं, भला होता कि आप प्रभु के पास नहीं आते, भला होता कि आप यीशु के सुसमाचार नहीं सुनते, लेकिन अब आपने प्रभु के सुसमाचार सुन लिए हैं, आप प्रभु की सच्चाई को जानते हैं दोस्तों कि यीशु के अलावा कोई नहीं है जो आपको उद्धार दे सकता है। आप सच्चाई को जानते हैं दोस्तों कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, दूसरा कोई नहीं है। अब आपको सत्य का पहचान हो गया है दोस्तों कि यीशु ही वो द्वार है जो मुझे स्वर्ग तक ले जा सकता है। और सच्चाई जानने के बाद भी आप उस दौड़ पर नहीं दौड़ रहे हो दोस्तों, उस दिन, जिस दिन पिता परमेश्वर का सच्चा न्याय इस पृथ्वी पर प्रकट होगा दोस्तों, मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, उस दिन आप ना कलहराओगे, रोगे, गिड़गिड़ाओगे, माफी मांगोगे, लेकिन पिता परमेश्वर आपको इतना भी माफ नहीं करेगा। उस दिन न्याय करेगा दोस्तों, और उनका चमड़ी और उनका मांस अधोलोक में जलेगा, नरक में जलेगा। जिसने प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जाना, उसके क्रूस के बलिदान को तुच्छ जाना, उस लहू को तुच्छ जाना जो आपके लिए बहाया था दोस्तों, याद रख लेना। आप सच्चाई जानते हैं दोस्तों, और सच्चाई जानने के बाद आप पाप मत करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं दोस्तों, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। सोचिए, कौन बाप होगा जो, या कौन बेपुत्र होगा तो इतना तकलीफ आपके लिए सहे दोस्तों। आपके भी पिता माँ बाप चिंता करते हैं आपके भलाई के लिए, वो आपके इसी जीवन के लिए आपके लिए छोड़कर चले जाते हैं, संपत्ति, धन, घर। लेकिन सोचिए, यीशु मसीह ने आपके लिए अनंत जीवन के लिए, भविष्य के लिए चुना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन रखता हूं, आज सच्चाई जानने के बाद पाप मत करें, प्रभु के पीछे चलें। मसीह दौड़ दोस्तों सांसारिक वस्तु प्राप्त करना नहीं है, भौतिक सुख नहीं है। मसीह दौड़ आत्मिक दौड़ होता है दोस्तों, और भौतिक सुख के लिए नहीं, स्वर्ग पर प्रवेश करने के लिए होता है। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, अपने आंखों को बंद कर लीजिए। और मैं एक प्रश्न रखता हूं दोस्तों आज आपके सामने, अपने आंख को बंद करना। हालेलुया। ध्यान से सुनना, अपने आत्मा से पूछना दोस्तों,
क्या आप सभी मसीह दौड़ रहे हैं? अपने आत्मा से पूछना, जवाब देगा। मैं प्रश्न आपके सामने रखता हूं। यदि परमेश्वर ना करे, परंतु यदि आज आपके साथ एक दुर्घटना होता है, आप मर जाते हैं या अपने आप को बंद कर लेते हैं पृथ्वी पर, कहां जाओगे दोस्तों? क्योंकि मैं जानता हूं यहां पर बहुत से विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह को आप पहचान लिए हैं, और उसके बाद भी यदि आप पाप करते हैं, आपके आत्मा आपको जवाब देगा। आप कहां जाओगे? अपने आत्मा से पूछिए। यदि आपकी आत्मा कहता है कि तू नरक जाएगा, पाप है तेरे अंदर, यीशु ने कहा उसे निकाल कर फेंक दे, उसे अपने जीवन से दूर कर दे, उस बुराई को आज दूर कर दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे पिता परमेश्वर, इन सभी प्यारे भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो पाप कर रहे हैं। प्रभु, आपको जानने के बाद भी यीशु उनके पाप को क्षमा कर दे प्रभु, और उसे शक्ति, बल, सामर्थ्य दे दे मेरे खुदावन, कि सदा तेरे वचन का पालन कर सके, अपने दौड़ को पूरा कर सके, उस उत्तम इनाम को पा सके। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं पिता परमेश्वर, तूने हमसे बहुत अधिक प्रेम किया है। पिता परमेश्वर, अपने इकलौते पुत्र को दिया है प्रभु परमेश्वर। इन सभी प्यारे भाई बहन को उस दौड़ में चलने के लिए शक्ति दे दे पिता, सदा हम सभी के साथ रहना। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है, किसी भी अंग पर, वहां हाथ रख लीजिए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके शरीर में जो जो बीमारी है, वो सभी बीमारी यीशु नर्सरी के समर्थी नाम से दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं सभी को छूकर चंगा कर। पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी आज यीशु के नाम से घुटना टेक के इनके जीवन से दूर हो जा। हर एक प्रकार के समस्या मैं तुझे यीशु के नाम से ब्लॉक करता हूं, इन सभी के जीवन से यीशु के नाम से दूर करता हूं, इन सभी के जीवन से। पिता परमेश्वर, बीमारी को चंगा कर पिता परमेश्वर, साथ ही साथ आत्मा को भी चंगा कर दे पिता परमेश्वर। देह, प्राण, शरीर आप में पवित्रता में बनने पाए पिता परमेश्वर, आपके साथ रहने पाए पिता परमेश्वर। सभी का प्रभु देव, आत्मा, प्राण तेरे आने तक सुरक्षित और निर्दोष रहने पाए पिता परमेश्वर। सभी को छू लीजिए, टच जीसस नेम, टच यस लॉर्ड, हर एक को छू लीजिए प्रभु। आत्मा शरीर दोनों यीशु के नाम से चंगे हो जा, टच जीसस नेम। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर हम सभी को आशीष देने के लिए, सुंदर वचन देने के लिए पिता परमेश्वर, अपने पुत्र को देने के लिए पिता परमेश्वर। हम आपका सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको ही देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आने वाले रविवार को सभी आना, मसीह दौड़ इसका दूसरा भाग भी आने वाले रविवार को देखेंगे, इसी से संबंधित दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।